इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बता दें कि भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो दुनिया के महज सिर्फ एक देश ने अब तक रच कर दिखाया है। जी हां, भारत एक ऐसी परियोजना पर बीते कई समय से काम कर रहा है जिसको लेकर के जानकारी हम सबको थी, लेकिन भारत इस तरह से इस पर अपना नया परिवर्तन, नया प्रयोग करने वाला है। इसको लेकर के किसी भी देश को कोई जानकारी नहीं थी। भारत ने एक ऐसी जानकारी अब दे डाली है जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान जैसे दुनिया के तमाम देश जो भारत का विरोध करते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह चुकी हैं। बता दें कि भारत एक बार फिर से तैयार हो चुका है चंद्रमा पर अपने चंद्रयान 3 मिशन को उतारने के लिए। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें आखिर नया क्या है, तो बता दें कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के साथ साथ भारत धरती पर निगरानी के लिए भी एक ऐसी तकनीकी तैयार कर चुका है जिसमें चंद्रयान 3 के माध्यम से ही एक बहुत बड़ी परियोजना को अंजाम दे रहा है। और इसी वजह से चीन जैसे देश भारत से बौखलाए हुए हैं। तो क्या है पूरी खबर, साथ ही साथ भारत चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने वाला है और किस तरीके से और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ अभी तक महज दुनिया का सिर्फ एक देश कर रहा है और भारत दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके धरती की एक एक जगह की निगरानी करेगा। और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर कई और भी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों बता दें कि भारत तो जल्द ही चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। 12 जुलाई 2023 ये डेट रखी गई है इसरो की तरफ से, जिस दिन भारत चंद्रयान 3 के अपने महत्वपूर्ण और एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर क्रैश हो गए थे, जिनकी हार्ड लैंडिंग की वजह से ये काम नहीं कर पाए थे। लेकिन भारत ने एक लंबे समय के अंतराल के बाद अपनी कई गलतियों पर काम करते हुए कई सुधारों के साथ इस पर एक लंबे समय से अपनी तैयारी बना रहा था। लेकिन माना जाता है कि भारत सिर्फ इस पर तैयारी नहीं बना रहा था, बल्कि भारत कुछ ऐसा करने वाला था जिससे वो एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपना परचम अब लहराने वाला है। भारत ने इसको लेकर के घोषणा भी अब कर दी है। बता दें कि इसकी अनुमानित लागत अब तक चंद्रयान 2 के 3 गुना ज़्यादा तक पहुंच चुकी है। 675 करोड़ से भी कहीं ऊपर पहुंच चुकी है और इसे और भी आगे लागत बढ़ने की अभी संभावना इसरो की तरफ से बताई जा रही है। बता दें कि भारत चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर तो भेजेगा, लेकिन पिछली बार की तरह ऑर्बिटर को इस बार नहीं भेजा जाने वाला है। वहीं भारत इस बार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पूरी करने वाला है, जो कि अब तक का सबसे कठिन ऐसी जगह है जहां पर लैंडर की और रोवर की जो लैंडिंग है वो सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो धरती का चंद्रमा के समतल है वो बहुत कम है और बहुत ही कम ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर उतारे जाने की संभावना बनाई जा सकती है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव अपने आप में कई रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए भी भारत चंद्रयान 3 को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। और अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 में, जो अब तक की सबसे बड़ी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत कर रहा है, जिसमें भारत धरती के कई हिस्सों को एक्सप्लोर करने वाला है। वो टेक्नोलॉजी है स्पेक्ट्रोपॉलीमरेटिक सिग्नेचर, जिसमें पृथ्वी का गहनता से अध्ययन
किया जाएगा और इस टेक्नोलॉजी को लेकर के दुनिया के कई देश भी विरोध करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनकी ये मानना है कि भारत इस टेक्नोलॉजी की मदद से धरती की एक एक इंच की जानकारी कभी भी निकाल सकता है। और इसी वजह से चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के इस मिशन को लेकर के अपना विरोध भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मिशन के होने के साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे तमाम देशों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत कभी भी अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से और किसी भी मौसम में धरती के किसी भी हिस्से को एक्सप्लोर कर सकेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी तक रूस के पास है और रूस ने अपने तमाम उपग्रहों में इसका प्रयोग किया है, जिसकी मदद से रूस यूक्रेन सहित दुनिया के कई देशों पर लगातार निगरानी भी रखता आया है और इसी वजह से दुनिया के तमाम देश भी विरोध में उतर आए हैं। वहीं भारत के चंद्रयान 3 के तुरंत बाद रूस ने अपना लूना 25 मिशन 13 जुलाई को यानी कि 12 जुलाई को जब भारत अपने चंद्रयान 3 की जो है लॉन्चिंग करेगा, उसके अगले ही दिन 13 जुलाई को रूस लूना 25 की लॉन्चिंग करने वाला है। इसके साथ ही भारत ने यह बताया है कि इस बार पिछली बार की गलतियों से कई सीख लेने के साथ ही नए उपकरण, बेहतर एल्गोरिदम और फेलियर मोड का अध्ययन करने के बाद पूरी तरह से तैयारी बना ली गई है और अब जो 13 जुलाई है उससे पहले यानी कि 12 जुलाई को ही इसकी लॉन्चिंग की जाने वाली है। वहीं इस पूरे प्रक्रम को लेकर के इसरो चीफ ने खुद जानकारी देते हुए कहा है कि भारत अब तक के अपने सबसे दुर्लभ मिशनों में से एक इस मिशन को जल्द ही पूरी सक्षमता के साथ पूरा करने वाला है, क्योंकि बता दें कि इस बार जो लैंडिंग है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की जाने वाली है। हालांकि इसके बारे में अगर बात करें तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। कई बार तो यहाँ तक कहा गया है कि यहाँ पर कई अनजान जीवों को मूवमेंट को रिकॉर्ड भी किया गया है। बता दें कि भारत के ऑर्बिटर्स के माध्यम से यहाँ पर अजीबोगरीब तरह की घटनाओं को भी देखा गया है और इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए भारत अपनी पूरी सक्षमता के साथ इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला है और यही बात कहीं ना कहीं चीन को भी खटकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने भी यहाँ पर लैंडिंग करने की अपनी कोशिश की थी, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बजाय चीन कहीं और ही लैंडिंग कर गया था। इसको लेकर के जैसे ही और जानकारी आती है चंद्रयान 2 या 3 को लेकर के आपको इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।